आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। बंधु, बहुत सारे लोग धर्म करना चाहते हैं और धर्म मार्ग पर आगे भी बढ़ना चाहते हैं, किंतु बढ़ नहीं पाते। कारण क्या होता है कि वह शुरुआत को समझ नहीं पाते। धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है, धर्म मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती है। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लो फिर धर्म मार्ग पर बढ़ना। कुछ लोग कहते हैं क्रियाओं को समझ लो फिर धर्म मार्ग पर बढ़ना। पर आचार्य कहते हैं ज्ञान की बाद में बात करना, क्रिया की बाद में बात करना, पहले सच्ची श्रद्धा जगा लो, क्योंकि धर्म मार्ग श्रद्धा पर ही टिका हुआ है। पहले श्रद्धा जगा लो, जिसे आचार्य सम्यक दर्शन कहते हैं। जड़ के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि और फलदान शक्ति नहीं हो सकती। इसे सम्यक दर्शन जो है, दंसन मूलो धम्मो, धर्म का मूल यदि कोई है तो सम्यक दर्शन है, जिसे आपकी भाषा में विश्वास कहा जाए, आपकी भाषा में श्रद्धान कहा जाए, आपकी भाषा में आस्था कहा जाए, सब एकार्थवाची है। बिना विश्वास के धर्म नहीं होता। धर्म तो क्या, मैं तो ये भी मानकर चलता हूँ दुनिया का कोई कर्म नहीं होता। आपसे पूछूं मैं, आप पानी पीते हैं किस विश्वास से पीते हैं? किस विश्वास से पानी पीते हैं? प्यास बुझ जाएगी। आप भोजन करते हैं किस विश्वास से करते हैं? पेट भर जाएगा, भूख मिट जाएगी। समझ आ रहा है ना? वैसे ही विश्वास होना चाहिए। मैं धर्म कर रहा हूँ तो कर्म निजरा और आत्म कल्याण होगा। क्या होगा? मेरे कर्म की निजरा होगी, धीरे धीरे सारे कर्म नष्ट होकर के मुझे मुक्ति का लाभ, शाश्वत सुख प्राप्त होगा। ये पहले श्रद्धा रखना होगा, विश्वास करना होगा। आत्मा भी कोई चीज है, इस शरीर से पृथक कोई आत्म तत्व है, ऐसा विश्वास करना पड़ेगा, तब कहीं धर्म मार्ग की शुरुआत होगी, अन्यथा नहीं। आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान चतुर्थ गुणस्थान से शुरू होता है। और चतुर्थ गुणस्थान कब आएगा? तब सच्ची श्रद्धा होगी, सम्यक दर्शन होगा। सच्ची श्रद्धा के बिना चतुर्थ गुणस्थान नहीं, और चतुर्थ गुणस्थान के बिना धर्म ध्यान नहीं। समझ आ रहा है ना? क्रियाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन धर्म ध्यान नहीं माना जाएगा। धर्म ध्यान जब माना जाएगा जब क्रिया के साथ साथ श्रद्धान होगा, ज्ञान के साथ श्रद्धान होगा। श्रद्धान के अभाव में ज्ञान भी मिथ्या है, श्रद्धान के अभाव में चारित्र्य भी मिथ्या है। जब श्रद्धान जाग जाता है तो ज्ञान भी सम्यक बन जाता है और चारित्र्य भी सम्यक बन जाता है। इसे सबसे पहले श्रद्धान रखना आवश्यक है, विश्वास रखना आवश्यक है। आप पानी पीते हो इस विश्वास के साथ कि प्यास बुझेगी, भोजन करते हो इस विश्वास के साथ कि भूख मिटेगी। ऐसे धर्म क्यों करते हो? ये विश्वास जगाओ, धर्म करने से हमारा आत्म कल्याण होगा, सच्चा सुख प्राप्त होगा। ये पहले विश्वास रखो। धर्म करने से पहले विश्वास रखो कि जो मैं क्रिया कर रहा हूँ, जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूँ, ये श्रद्धा रखो। इससे हमारे कर्म की निजरा संबर होगा और आगे मोक्ष प्राप्त होगा। शाश्वत सुख आत्म तत्व का जो वास्तविक सुख है वह हमारे लिए प्राप्त होगा। ये पहले विश्वास रखना पड़ेगा। एक किसान होता है, वह बीज बोता है। किस विश्वास के साथ बीज बोता है? बताओ। इसमें फसल आएगी, दाना प्राप्त हो, इसलिए करता ना, बोलो ना भाई। हाँ,
फसल नहीं आती, पहले खरपतवार आती, पहले पौधा आता है, उसको निकाल लो तो घास फूस के काम में आएगा, बाद में उसमें क्या लगता है, फली लगती है, फिर दाना लगता है, समझ रहे ना। लेकिन वह दाने के लिए, अनाज के लिए बीज बो रहा है, ना कि खरपतवार के लिए, समझ आ रहा ना आपके के लिए। इसी प्रकार से एक सच्चा सम्यक दृष्टि साधक संसार सुख के लिए धर्म नहीं करता, बल्कि कर्म जरा और मोक्ष के लिए हमेशा धर्म किया करता है, उसका उद्देश्य ही होता है। ये पहले श्रद्धा रखो, मुझे आत्म तत्व की प्राप्ति करना है, बाकी सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। मिले धान जब कृषि करे, घास आप मिल जाती, लौकिक सुख पाने कभी श्रवण मनोमत भ्रात। आचार्य कहते हैं चाहे साधक बनो चाहे साधु बनो, लौकिक सुख के लिए मत बनो। क्यों नहीं बनो? क्योंकि जब हम कृषि करते हैं, किसके लिए? अनाज के लिए, तो घास तो अपने आप प्राप्त हो जाती है। ऐसी हम उद्देश्य आत्म कल्याण रखेंगे, संसार का सुख तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना? जिसके माध्यम से शाश्वत सुख मिलता हो, क्या उसके माध्यम से संसार का सुख नहीं मिलेगा? बोलो ना भाई। जो गाड़ी आपको 1000 किलोमीटर चला सकती है, तो क्या 100 किलोमीटर नहीं चला सकती? जिस गाड़ी में बैठकर आप मोक्ष जा सकते, तो स्वर्ग नहीं जा सकते क्या? बोलो। जिससे आपको अनंत सुख मिलना है, तो क्या संसार का सुख नहीं मिलेगा क्या? पर हमारी भूल ये हो जाती है, हम संसार के सुख के लिए धर्म करना चाहते हैं। कौन से सुख के लिए? संसार सुख के लिए। जबकि धर्म किसके लिए करना चाहिए? हाँ, दूसरा हम धर्म करना चाहते हैं दूसरों को संतुष्ट करने के लिए। धर्म दूसरे की संतुष्टि का नहीं, धर्म आत्म संतुष्टि का नाम है। किसका नाम है? हमारे आत्मिक परिणामों में संतुष्टि आ रही है, पर्याप्त है। दूसरों को संतुष्ट हम नहीं कर सकते, और दूसरा हमसे संतुष्ट हो भी नहीं सकता। एक व्यक्ति हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, और हर व्यक्ति एक व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो सकता। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आत्म संतुष्टि के लिए, आत्म पुष्टि के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्मा की उपलब्धि के लिए क्या करना चाहिए? धर्म ध्यान को करना चाहिए, ना कि संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि श्रद्धा पहले मजबूत बनाओ, पर आगे कोई कार्य करो। श्रद्धा अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है, चारित्र अलग चीज़ है। ध्यान रखना, तीनों अलग अलग हैं। इसलिए श्रद्धा को पहले मजबूत बनाना है, विश्वास पहले जगाना है। कहते हैं आशा से आसमान टिका है, और विश्वास से दुनिया चलती है। क्या कहते हैं? आशा से आसमान टिका है, और विश्वास से दुनिया चलती है। मैं कहता हूँ विश्वास से दुनिया चले या ना चले, पर बिना विश्वास के मोक्ष मार्ग तो नहीं चलता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग कभी चल नहीं सकता। विश्वास पहले चाहिए, श्रद्धा पहले चाहिए। हम कार्य तो करते हैं, पर विश्वास के बिना करते हैं। हम धर्म ध्यान तो करते हैं, पर बिना विश्वास के करते हैं। यदि विश्वास सच्चा होता तो आज यहाँ पर जगह ही नहीं बचती स्वाध्याय सुनने वालों की। यदि ये ज्ञात होता कि स्वाध्याय परम तप है, विश्वास होता कि स्वाध्याय परम तप है, स्वाध्याय से हमारा कल्याण होता और होगा, तो यहाँ पर एक भी स्थान ऐसा नहीं बचता जहाँ व्यक्ति नहीं बैठा होता। पर ये विश्वास क्यों नहीं है आदमी को? हर चीज़ में उसको विश्वास है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये विश्वास क्यों नहीं है कि स्वाध्याय सुनने से ये तपस्या है, इससे हमारा कल्याण होने वाला है? वरना आचार्य क्यों लिखते स्वाध्याय परमो तपः। स्वाध्याय क्या कहा? परम तप कहा है, कोई सामान्य चीज़ नहीं कहा उन्होंने। और तपसा निर्जराचे, और तप के माध्यम से संबर और
निजरा होती है। और मोक्ष मार्ग किसका नाम है? संवर और निजरा का नाम ही मोक्ष मार्ग है। जहाँ पर पाप आना रुक जाए और जो अंदर पाप है वो निर्जरित हो जाए, इसी का नाम क्या है? बोलो ना। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, इसी का नाम धर्म मार्ग है। इसी स्वाध्याय से जो परम तपस्या होती है, समझ गए, उससे हमें मालूम पड़ता है सच्चा क्या है, गलत क्या है, आत्मकल्याण कैसे कर सकते हैं, हमारे जीवन में क्या कमियां हैं, ये सब हमें ज्ञात होती हैं मात्र स्वाध्याय के माध्यम से। पूजन हमारे लिए आत्मकल्याण में सहयोगी है, ये पहले श्रद्धान करो। देवशास्त्र गुरु ही हमारे तारणहारे हैं, कल्याण करने वाले हैं, ये पहले विश्वास रखो। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरः। क्या बोलते हैं? संसार में भगवान आपके अलावा हमें कोई शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति, कोई शरण नहीं है। ये विश्वास जगाना होगा, मात्र दर्शन पाठ में पढ़ना नहीं है, ये विश्वास जगाना है। क्या विश्वास जगाना है? कि हे भगवान, आपके अलावा संसार में कोई क्या नहीं है? शरण नहीं है। एकमात्र आप ही शरणभूत हो और संसार के सारे अशरण हैं, वो स्वयं अशरण है। किसको शरण देंगे? ये भगवान आप ही हैं सहारा। शरण माने सहारा, आसरा, मात्र भगवान आप ही हैं, हमारा और कोई रक्षक संसार में नहीं है। मायने समझे? रक्षा कर समझ रहे हो? हमें पापों से बचाने वाला कोई दूसरा नहीं है, हमारे पाप की क्रियाएं छुड़ाने वाला आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये पहले श्रद्धान रखो, पहले विश्वास रखो, तब जाकर के आप धर्म ध्यान कर पाओगे। ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। भगवान के दर्शन करने से निधत्ते निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते। धवला जी ग्रंथ की पहली पुस्तक में लिखा, जिन बिंब दर्शनेन निधत्ते निकाचितस्य मिथ्यात्वादि कलावश क्षय दंशनाद। क्या लिखा उन्होंने? जिन बिंब के दर्शन करने से मिथ्यात्व जैसी प्रकृतियां, निकाचित जैसे कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ये आचार्य भीषण महाराज लिख रहे, ये क्या विश्वास है हमारे लिए कि भगवान के दर्शन करने से, जिन बिंब के दर्शन करने से इस प्रकार के हमारे मिथ्यात्व आदि गल जाते हैं। ये विश्वास पहले पैदा करो कि हमें क्या मिलने वाला है। जैसे आप बाजार में कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको विश्वास रहता है, ये हम बाजार से वस्तु खरीद रहे हैं तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। आप तो बनिया हैं, जैनी हैं, आप तो बिना प्रॉफिट का कोई धंधा करते नहीं हैं, तो आपको पहले प्रॉफिट समझ लेना चाहिए। हम भगवान की भक्ति करें, दर्शन करें, हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो आचार्य कहते हैं भगवान के दर्शन मात्र से पहाड़ जैसे कर्म भी क्षण भर में चूर चूर हो जाते हैं। ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन का फल है। ऐसे कर्म, पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं मात्र जिनेंद्र भगवान के दर्शन से। हाँ, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से इतनी बड़ी विशेषता है। आप अद्भुत धर्म को प्राप्त कर चुके हैं, अद्भुत भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, अद्भुत जनवाणी माता को प्राप्त कर चुके हैं, अद्भुत गुरु को प्राप्त कर चुके हैं। अन्यथा शरणम नास्ति, संसार में कोई शरण है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं। ये आपको उपलब्ध हो चुके हैं। ये आपको अंदर से श्रद्धान जगाना है, विश्वास जगाना है कि हमें ये उपलब्ध हो चुके हैं और मैं इनकी शरण को स्वीकार कर चुका हूँ। ये आपको क्या करना है? श्रद्धान जगाना है। आप करते तो हैं, बोलते भी हैं, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम।
बोलना नहीं है, श्रद्धा रखना है। बोलना तो बच्चे को भी आता है, 8 वर्ष से नीचे वाले बच्चे को भी आता है बोलना। बोलना नहीं है, श्रद्धा रखना है कि यही हमारे लिए शरण है, आसरा सहारा है, यही हमारे लिए कल्याणकारी है। और एक बार शुद्ध नमोकार मंत्र से लेकर के चौथाई दंडक तक पढ़ लो, आपके सारे असफल काम अपने आप सफल हो जाएंगे। ये विश्वास रखो, ये श्रद्धा रखो, ये महामंत्र है। इसके माध्यम से बहुत सारे कार्य अपने आप निर्विघ्न संपन्न होते चले जाते। ये विश्वास जगाना है हमारे लिए। एक पूजा करो, भगवान की एकटक देखो, 5 मिनट देखो, 4 पंक्तियां स्वाध्याय की पढ़ो, एक बार गुरु को नमस्कार करो और श्रद्धा के साथ अन्यथा शरणम नास्ति। यही शरणभूत हैं, इन्हीं से हमारा कल्याण होने वाला है, हमारे पाप कर्म इन्हीं से नष्ट होंगे, ऐसा विश्वास रखो। फिर देखो आपके जीवन में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। क्या जगाना है? मात्र विश्वास जगाना, श्रद्धा जगाना है। एक हमें सच्ची श्रद्धा हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भगवान नहीं, प्रभु नहीं, ऐसा कोई गुरु नहीं। इसी से हमारा क्या होगा? कल्याण होगा। सारे विकास का मूल है विश्वास। जितना भी आप विकास करना चाहते हो जीवन में, मोक्ष मार्ग में, उसमें आपको विश्वास रखना परम आवश्यक है। विश्वास में पीछे हो तो सब में पीछे हो। और जो विश्वास में महान है, समझो सब में महान है। अंजन चोर कुछ नहीं किया, मात्र विश्वास रख करके आकाशगामी विद्या सिद्ध कर गया, अपना कल्याण कर गया। अंजन भी क्या बन गया? निरंजन। किसके बल पर? विश्वास के, श्रद्धा के बल पर। जब अंजन जैसा चोर विश्वास रख के कल्याण कर सकता है, तुम तो अच्छे हो, सब लोग हो, तुम भी विश्वास रखो, तुम्हारा भी जल्दी कल्याण हो जाएगा। पर विश्वास कैसे रखो? अंजन चोर जैसा, मर जाऊं तो मर जाऊं, पर मुझे विश्वास है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रम, नमो लोये साहुरम। उसने एक साथ 108 लड़ों को काट दिया। पर आकाशगामी विद्या ने उसको क्या कर लिया? ऊपर के ऊपर ही उसे झेल लिया। कहो क्या आज्ञा है? सुन रहे हैं? हाँ, तो मिथ्या देवी देवताओं के चक्कर को छोड़ दो, वो तो आपकी शरण में आएंगे। ये तो सच्चे देव शासकों की आराधना करोगे तो सारे देव देवता आपके चक्कर काटते रहेंगे। सुनाई दे रहा है? तो हाथ कहाँ है आपके? सुनाई दे रहा है? अरे सम्यक दर्शन की नींव तो यही है, रागी देशी का त्याग करना, रागी देशी को आराध्य नहीं मानना। यही तो सम्यक दर्शन की रीढ़ है, यही तो जड़ है। और कौन सी है? मतलब ये मत समझो हम तो भैया जहां मंदिर दिखा तो हाँ वैदिक मिथ्या दृष्टि हो गई तुम, जहां देखा सो हमने सर्टिफिकेट। नहीं, ऐसा नहीं, हर जगह से नहीं टिकेंगे, हर जगह नमस्कार नहीं करेंगे। हम सच्चे प्रभु को नमस्कार करेंगे। किनको करोगे? सच्चे प्रभु को, सच्चे शास्त्र को, सच्चे गुरु को। हर जगह हम नमस्कार करने वाले नहीं हैं। आस्था श्रद्धा वो दौलत है जो हर किसी पर लुटाई नहीं जाती और अपने दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जाती। जैसे अपने दिल की बात हर किसी को नहीं बताते, ऐसे अपनी आस्था श्रद्धा भी हर जगह मत लगाओ। सच्चाई होगी जहाँ पर सत्य होगा वहीं हम झुकेंगे। हर जगह हमारा सिर झुक नहीं सकता। जब देश के प्रति अपन जोश में आते तब क्या बोलते थे स्कूल में? सिर कटा सकते हैं पर झुका सकते नहीं। सर फरोसे की तमन्ना आज हमारे दिल में कितनी है देखेंगे। बोलते थे ना ऐसा, ऐसे यहाँ मोक्ष मार्ग में बोलो। हम हर जगह सिर तो झुका नहीं सकते। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास सच्चे देव शास्त्रों पर था, है और आगे रहेगा। ये बना के चलो, फिर देखो आपके जीवन में कितना आनंद आता है। हम क्रिया तो करते हैं पर श्रद्धा के अभाव में करते हैं।
हम पूजा तो करते हैं पर श्रद्धा के अभाव में करते हैं, देखा देखी करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वो हमें कल्याणकारी नहीं है। विश्वास के साथ करो, श्रद्धा के साथ करो, फिर देखो आपके जीवन में अपने आप चमत्कार घटित हो जाएंगे। चमत्कार भगवान में नहीं होते, चमत्कार हमारे नमस्कार में होते। भगवान के तो अपने 34 अतिशय हो गए जीवन काल में, अब उनका कोई अतिशय नहीं। अब आपकी आत्मा से चमत्कार होगा, आपकी आत्मा में परिवर्तन हो जाए, मिथ्या छूट जाए, समझो सबसे बड़ा चमत्कार आपके अंदर पैदा हो। मिथ्या धारणा छोड़ दो, मिथ्या कल्पनाएं छोड़ दो, कि सच्चा श्रद्धा रख करके चलो, पर देखो आपके जीवन में अपने आप चमत्कार हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जहाँ भी जाता है उसकी व्यवस्था अपने आप होती चली जाती है, क्योंकि उसके पास टिकट है। क्या है? टिकट है। यदि आपने टिकट खरीद लिया है तो आपको ट्रेन में सीट रिजर्व मिलेगी, रिजर्वेशन करा लिया तो बोलो ना भाई, कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, बैठेगा तो दूसरा टीटी उठा देगा, क्योंकि आपके पास क्या है? टिकट। टिकट का महत्व तो देखो आप, इतनी बड़ी ट्रेन है आपके पास, आपकी सीट रिजर्व है, आपकी सीट पर कोई दूसरा बैठा है तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो आपका टिकट देखेगा और बोलो ना भाई साइड में हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपके पास सम्यक दर्शन का टिकट है, किसी भी गति में चले जाओ वहाँ आपकी व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। किसी भी परिस्थिति में चले जाओ वहाँ भी उसकी व्यवस्था बन पाएगी। बुरहानपुर तो क्या, जंगल में भी आपकी व्यवस्था बन सकती है। क्या हो आप? सम्यक दृष्टि हो तो, सच्चा श्रद्धा रखते हो देवशास्त्र गुरु पर, तो आपके लिए सब जगह रास्ते खुले हैं, सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी अच्छी बनेंगी, सारी परिस्थितियाँ अच्छी बनेंगी। कर्म को आते हैं और चले जाते हैं, धीरे धीरे छटते चले जाते हैं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ, रामचंद्र जी जब घर से बाहर निकले थे वनवास के लिए, क्या लेके निकले थे? बोलो ना। कुछ नहीं। क्या लेकर लौटे? सब कुछ। इतनी रानियाँ, इतना राजवैभव, इतना सब कुछ। क्यों? सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी। मैं मानता हूँ वो तद्भव मोक्षगामी थे, मैं मानता हूँ वो छायक सम्यक दृष्टि थे, पर हम भी कम थोड़ी है। हम छायक सम्यक दृष्टि नहीं, पर हम भी तो 600 सम्यक दृष्टि हो सकते कि नहीं हो सकते? बोलो ना भाई। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है कि नहीं है? इसलिए श्रद्धा रखो, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। बस श्रद्धा मत छोड़ना। किस पर श्रद्धा नहीं छोड़ना? देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा रख करके चलना, यही हमारे लिए कल्याणकारी है, यही हमें जीवन के सबसे बड़ा तत्व देने वाले हैं। इन्हीं से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला है। ये विश्वास सबसे पहले जगा करके रखो। यदि आप विश्वास में महान नहीं हो तो आप किसी चीज़ में महान नहीं हो सकते, न ज्ञान में न चारित्र्य में। सबसे पहले किस में विश्वास होना है आपको? किस में आपको महान होना है? विश्वास में, श्रद्धा में। जड़ मजबूत नहीं तो क्या करोगे? एक आंधी तूफान आएगा तो वृक्ष गिर जाएगा, और जड़ जितनी गहरी है, जितनी मजबूत है आपकी, तना उतना टिकेगा, वृक्ष उतना टिकेगा। ऐसे जितना आपका श्रद्धा मजबूत है वैसा आपका ज्ञान मजबूत होगा, जैसा आपका ज्ञान मजबूत होगा वैसे आपका चारित्र्य भी मजबूत होता चला जाएगा। लेकिन जड़ों को गहराई तक पहुंचाने का प्रयास करो, श्रद्धा को मजबूत बनाने का प्रयास करो, तब आपका कल्याण होगा। हमारे जीवन में 3 ही तत्व हैं, देव, शास्त्र और गुरु। ये पहले श्रद्धा करो। उन्होंने जो हमें रास्ता बताया है वही रास्ता हमारे लिए कल्याण का रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। ये विश्वास करके चलो। सच्चा प्रभु जिसे मिल जाए, सच्चा गुरु जिसे मिल जाए, सच्चा शास्त्र जिसे मिल जाए, समझ लेना उसका समाज, उसके संसार का अंत आ गया है। नियम सिवाय शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। ये विश्वास है क्या? ताली तो बजा दिया आपने। विश्वास है क्या? है तो फिर से बजाओ। फिर विश्वास है। हाँ, ये विश्वास है।
यही तुम्हें श्रद्धान पैदा करेगा, यही सम्यक दर्शन है। अब देखो आप, एक चिड़िया को सम्यक दर्शन हो जाता है, एक गाय को सम्यक दर्शन होता है, एक शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है। उसने कोई शास्त्र पढ़ा क्या? मात्र जिन लिंग को देख लिया, या तो मुनि की मुद्रा देख ली या दिगंबर प्रतिमा को देख लिया, उसके मन में भाव आ गया सच्ची प्रभु तो यही है, सच्ची गुरु तो यही है। उसे शास्त्र नहीं पढ़ा उसने, अपने आप उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जिनबिंब दर्शन त्रिंचों को भी सम्यक दर्शन में कारण। जरा सोचो, एक त्रिंच भी सम्यक दृष्टि बन सकता है जिन प्रतिमा के दर्शन करने से। आप कौन हो? मनुष्य है ना? जरा सोचो, विचार करो। आप तो और पूर्वापर विचार कर सकते हो और आप तो और अच्छे से श्रद्धा रख सकते हो। इसलिए श्रद्धा के बल पर बहुत सारे त्रिंच कल्याण कर गए। मुनि महाराज का मात्र दिया हुआ उपदेश सुनकर के एक सियार ने रात्रि भोजन त्याग किया तो उसका भी क्या हो गया? बोलो ना, प्रीतंकर का जीव हुआ बाद में कल्याण कर गया। इतिहास को उठा कर को देखो, थोड़ा समझो तो, पढ़ो तो। ये सब श्रद्धान का, एक ग्वाला मात्र श्रद्धान रख करके नवकर्मन पढ़ता हुआ नदी में कूदा, पेट में उसके लकड़ी घुस गई, जाकर के शेष सुदर्शन हो गया, वो दूसरे भव में ही मुक्ति का लाभ प्राप्त कर गया। किसका किसका प्रभाव? श्रद्धान का। नमो हरिहंताणम, इससे मेरा कल्याण होगा। ग्वाला पढ़ा लिखा नहीं था, ग्वाले को कुछ नहीं आता था। इसकी कहानी हम कल सुनाएंगे, कल आपके लिए अच्छी तरह से बताएंगे ग्वाला किस प्रकार से अपना कल्याण किया है, श्रद्धा के बल पर कैसा होता है। ज्ञान जरूरी तो है, पर श्रद्धा उसके पहले जरूरी है। चश्मा जरूरी तो है, पर आँखों में ज्योति होना जरूरी है। फिर चश्मा काम करेगा। अंधे को चश्मा नहीं दिखाता, चश्मा आँख वाले को दिखाता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? ज्ञान मिथ्या दृष्टि को कुछ नहीं कर पाएगा। ज्ञान किसका कल्याण करेगा? सम्यक दृष्टि का। इस बारे में भी पूर्ण रूप से हमें ज्ञान रख करके कार्य करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज।